पुराण सुने न जाएं, बिलैया देखे जाएं। कहें चलो चली हो बाबा पढ़ते हैं पुराण, बिलैया के कपड़ी पर जब भी धरी बहुत भीड़ हो लागी। बाबा जी समझे ये पुराण सुने आवत, बड़ा इलाके में नाम हो गया। एक दिन एक होशियार आदमी था, भगवान की जब बड़ी कृपा होती है, अहेतुक कृपा होती है, तो भगवान की कथा में रुचि होती है। ये थोड़ा पुण्य जिनका है उनकी रुचि नहीं होती। आप भी बाजार जाते होंगे, मोहम्मदी जाते होंगे, तो चाट का भी ठेला देखते होंगे और ज्वेलर शॉप भी देखते होंगे। मन तो आपका भी है एक सोने की भी अंगूठी खरीद लें, लेकिन जब जेब में रुपया 50 ही है तो मन में सोते चाट नाश्ता कर लो अपना और चलो, तो 50 रुपया में अंगूठी सोने की थोड़े नहीं मिलेगी। तो जिनका कम भाग्य है वो कथा इत्यादि से दूर ही दूर रहते हैं। अब सोच लो कितने भाग्यशाली गांव में है कि नहीं। और यज्ञ गांव का होता ही नहीं, यज्ञ तो पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए होता है। गोस्वामी जी बोले ये सत्संग है, सत्संग में 60 लोग तो सुधर जाते हैं। कब? जब ढंग से सत्संग करें। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले 60 सुधरहि सत संगति पाई। सुधरहि सत संगति पाई, तो पारस परस उधात सुखाई। सठ सुधरई सत्संगति पाई। सत्संगति पा करके 60 सुधर जाते। पर एक वैरायटी ऐसी है जो सत्संग करने पर भी नहीं सुधरती। बोले वो कौन है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, खलऊ करही भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। जब ज्यादा दिन सत्संग करते हैं, पर 60 के ऊपर वैरायटी है खल, जिनके 2 ही काम होते, खा से खाएं और ला से लड़ें, और कोई काम ही नहीं है। कोई काम न करें, खा से खाएं और ला से लड़ें, जिनके 2 ही काम हैं वो खल लोग सत्संग में बैठ जाएं, भले कितना बैठें, पर जो गंदगी है भीतर की वो दूर नहीं होती। ये मध्यम वैरायटी है, और सुप्रीम वैरायटी और है। बोले वो कौन है? बोले सुप्रीम वैरायटी के जो खल होते हैं वो जब तक यज्ञ रहेगी तब तक ये रास्ता ही काट देंगे, पंडाल के निकट नहीं जाएंगे। ये हम कुछ नहीं कहते, तुलसीदास जी कहते। क्या कहते? बोले अति खल जे बिसई बग कागा, ओ यही सर निकट न जाहि भागा।
अति खल जी। खल तो कभी कभी बैठ जाते कथा में, कथा नहीं बैठती उनके, कथा में बैठ जाते, पर जो अति खल हैं बोले वो निकट ही नहीं जाते। तेईसर यही सर निकट न जाए अभागा। अच्छा यहां तक ना आवे वही अभागा है। अभागे कौन है? जो भगवान के चरणों से भागे हैं वही अभागे हैं। शंकर जी कथा कह रहे थे और पार्वती जी से बोले, पार्वती जी सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु अभागी। हरित जी होहि विषय अनुरागी, हरित जी होहि। भगवान शंकर ने कहा सुनो उमा ते लोग अभागी। वह लोग अभागी हैं कौन? जो हरितज होई विषय अनुरागी। भगवान को छोड़ करके संसार के सुखों में लगे हैं और एक दिन काल ने झपट्टा मार करके लीला खत्म कर दिया और मरने के बाद नरक झेलते, वह अभागी हैं। तो पार्वती जी को थोड़ी हंसी आ गई, पार्वती जी मुस्कुराई। शंकर जी ने कहा ये तो गंदी आदत है, हम कितनी गंभीर बात कह रहे हैं और इसमें हंसने वाला क्या है? तुम मुस्कुरा रही हो। तो पार्वती जी बोली हम बात पर नहीं मुस्कुरा रहे, हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि खैर मनाओ, हम इसमें नहीं आती हैं। शंकर जी बोले क्यों? पार्वती जी ने कहा आप ही ने कहा है सुनो उमा ते लोग अभागी। लोग अभागे हैं, हम लोग थोड़े नहीं, हम तो लुगाई हैं। लोग अभागी हैं, हम लोग नहीं, हम लुगाई हैं। लोग का स्त्रीलिंग में लुगाई होता है और दोनों प्रयोग दिए तुलसीदास जी ने। हाट बाट घर गली अथाई, कहाँ परस्पर लोग लुगाई। तो हम तो लुगाई हैं, लोग अभागी हैं। शंकर जी बात रखे रहे और एक दिन बोले पार्वती स्त्रियां भी अभागिनी होती हैं। कैसे? तब शंकर जी ने बहुत सुंदर बात कही स्त्रियों के लिए। का गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। गुण मंदिर भजहि नारी पर पुरुष अभागी। पति त्यागी, अपना पति बड़ा गुणवान है, सब अच्छे अच्छे गुण हैं और अपने पति को जो छोड़ देती हैं
और दूसरे पति से प्रेम करती हैं, ऐसी स्त्रियां अभी अभागिनी हैं। तो जो अतिखल हैं वो विषयी हैं। और कैसे विषयी हैं? बोले बग कागा कौवे बगुले की तरह। कौवा बगुला तुमको गांव के किनारे वाली तलिया में मिलेंगे। कौवा बगुला कभी हंस में नहीं जाएंगे, मानसरोवर में नहीं जाएंगे। मानसरोवर में हंस मिलेंगे। तेहि कारण आवत ही आहारे, ओ कामी काक बलाक विचार। यही कारण है, आना सब चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पंडाल में आना नहीं चाहते, इतना आना चाहते हैं कि पंडाल तो पंडाल है, ये पूरा प्रांगण भर जाए। लेकिन उनके ऐसा हो कुछ। तुलसीदास जी कहते ये है मानस, मानसरोवर है, कामी काक बलाक विचारे। और विचारे शब्द कितना बढ़िया फिट किया है। विचारे का अर्थ है, चारे शब्द में भी उपसर्ग है, माने बिना चारे के हैं। इनका चारे नहीं है तो खाए का ले। आना तो चाहते हैं, लेकिन कामी काक बलाक, कौवे बगुले जैसे जो कामी पुरुष हैं वो यहाँ बिना चारे के हैं, उनका चारा नहीं। चारा हो तो आए। अभी तुम रमपत हरामी की नौटंकी करवा दो यहाँ, तो आसपास की जो सरसों है, जो गेहूं है, वो हमारे ही इतना ही है श्रोता, कोई हमारे गांव से एक नहीं आएगा उस नौटंकी में। सब तुम्हारे यहाँ के होंगे और सब प्रांगण भर जाएगा। और जबकि पहले से अनाउंस होगा कि हरामी आ रहा है, ये सब लोग जानेंगे कि कोई भला आदमी नहीं आ रहा है, कोई शंकराचार्य नहीं आ रहे, कोई महामंडलेश्वर नहीं आ रहे। पता लगेगा कि हरामी आ रहा है, पर हरामी को देखने के लिए इतनी भीड़ हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं है। नहीं, देखो मन और पानी दो अधोगामी हैं। मन और पानी जिधर निचाई होती है उधर भागते हैं। गौर से समझिएगा। अगर तुमको 3 मंजिल पर टंकी में पानी भरना है तो लेबर लगाओगे तो 15 दिन में भी 1000 लीटर नहीं भर पाएगा। उसके लिए पूरा प्रोसेस है। बोर हो, समर पड़ा हो, प्लम्बरिंग हो, सब कुछ होगा, तब जाकर के वो टंकी 10-15 मिनट में भर जाएगी। और वही 3 मंजिल से 1000 लीटर तुमको पानी नीचे लाना हो, तब तुमको कुछ नहीं करना है, केवल टोंटी खोल दो, पूरा पानी चला आएगा। क्योंकि पानी नीचे की ओर जाता ही है, पानी ऊंचे नहीं जाता है। ऊंचे जाने में उसको दिक्कत है, नीचे जाने में दिक्कत नहीं। ऐसे ही मन है, मन को ऊंचे जाने में बड़ा कष्ट है। ज्ञान विज्ञान की चर्चा करना बड़ा कष्टप्रद है। भगवान का भजन करना 24 घंटा हो जाए, ऐसे ऐसे जड़ जीव पड़े हैं 24 घंटा में एक बार राम नहीं बोलते। अतिखल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। तुलसीदास जी से पूछा गया क्यों नहीं आते? बोले कठिनाई है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, आवत यही सर अति कठिनाई। यहाँ तक आने में बड़ी कठिनाई।
गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वो दुर्गम शैल की तरह है। जब पर्वत पर चढ़ेंगे तो पहले तो वही पर्वत बड़ा लगेगा, और जब उस पर्वत की चोटी पर पहुंचेंगे तो लगेगा 3-4 पहाड़ और उससे बड़े बड़े आ गए। तब तुम कहोगे हे भगवान, हम तो समझते थे यही पहाड़ बड़ा है, अब तो इससे बड़े पहाड़ हैं। यही घर गृहस्थी का मसला है। आप एक काम को करोगे तो लगेगा ये काम हो जाए, समझ लो सबसे बड़ा यही काम है, फिर हम आराम से रहेंगे। आराम तब तक नहीं मिलेगी जब तक इस शरीर में हो, और काम तब तक नहीं तुम्हारा खत्म होगा जब तक इस धरती पर हो। और धरती तेरे चले गए हो तब हूँ काम नहीं पूरा हुई। जब आदमी मर जाते हैं तो और लोग पूछते कि भाई इनका काम कब है, पूछते कि नहीं, इसका मतलब इनका काम अभी रह गया है। तब घर वाले काम करते हैं। काम तो ऐसा है ये कभी खत्म नहीं होगा। ते अति दुर्गम शैल विशाला। 3 कारण हैं मनुष्य भगवान की कथा से वंचित हो जाता है। एक तो मद है, इतने अहंकार में भरे हुए हैं, और जो सुना पूछो तो राम के रूप भी नहीं जानते, जानते कुछ नहीं, केवल अहंकार लादे घूम रहे। मद है, मोह है और मान है। ये मद, मोह और मान तीनों जंगल है। जंगल में मनुष्य फंस जाता है, निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। किसी ने कहा अगर जंगल भी पार कर जाए, बोले तो बड़ी भयानक नदी है आगे। कौन? बोले नदी कुतर्क भयंकर नाना। कुतर्क रूपी नदी। ऐसे विचित्र बेढंगे कुतर्क करता है मनुष्य, और कुतर्क करके ही चला जाता है। कुछ लोग तो कथा जब होगी तो आएंगे ही नहीं, कथा के पहले आते हैं, वक्ताओं से मिलकर के तर्कबाजी करके चले जाते, वो कथा के लिए नहीं आते। एक आदमी थे पुराने जमाने में, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनसे लोग कहते थे कि पढ़ लो, पढ़ाई बढ़िया होती। बोले हम पढ़े इसलिए नहीं कि हम सोचते थे बिना पढ़े इतने काबिल हैं, तो पढ़ करके क्या करें। बोले इसके लिए सबसे सुगम साधन क्या है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, जो नहाय चाह यही सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जो नहाय चाह नहाई चाह यही सर भाई, तो सत्संग करो मन लाई। जो व्यक्ति इस रामतीर्थ मानस रूपी मान सरोवर में स्नान करना चाहता हो, वो मन लगा करके सत्संग करे। सो सत्संग करो मन लाई। देखो कानों का काम ही है सुनना, सुनने के अलावा काम कुछ नहीं कर सकते। अभी यहां पर 2-4 लाख रुपया पड़े हों तो न आंखें कुछ कर सकती हैं, न कान कुछ कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मुंहते भले एक आधी गड्डी उठाए लो तो ज्यादा नहीं, पर आंखें और कान ये तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं? आंखें ज्यादा में ज्यादा देख के बताई हैं कि वह गड्डी पर ही, और कान केवल सुन लेंगे। कान सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। पर अगर कानों के साथ मन नहीं होगा तो तुम कहे रहो
कहने का कोई असर ही नहीं पड़ता। इसीलिए कान के साथ मन होना बहुत जरूरी है, तभी कथा समझ में आती। हनुमान जी सीता जी को कथा सुना रहे थे, तो आज तो कथा के लिए बहुत बढ़िया इंतजाम है, कोई कमी नहीं है। इतने बढ़िया बढ़िया बाजा बज रहे हैं, माइक लगी है, बढ़िया मंच बना है, पंडाल लगा हुआ है, सारी सुविधाएं हैं। और जब हनुमान जी ने सीता जी को कथा सुनाई है, तो हनुमान जी तो पेड़ के ऊपर बैठे थे और सीता जी नीचे बैठी थी। अब आज के जमाने में कोई बिरवा पर बैठ के यहाँ कुछ कहे लागे तो कोई यही की सिर रिक देखो, पर हनुमान जी पेड़ पर कथा कह रहे हैं। सुंदरकांड सब लोग पढ़े होंगे, कोई नई बात नहीं बता रहे, पर सीता जी सुन नहीं। क्यों? उनको राम जी की कथा के प्रति प्रेम है, तो कान भी लगे और मन भी लगा है। लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, कान और मन लगा करके कथा सुन रही हैं। और हनुमान जी ने 3 कांडों की कथा सुना दी, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, 3 कांडों की कथा सुनाई। तब सीता जी ने कहा, 3 कांडों की जब पूरी कथा हो गई, आधे से ज्यादा कथा, तब सीता जी ने कहा, हे बानर महोदय, हे कथावाचक महोदय, आप कहां से कथा कह रहे हो, हमारे सामने आओ। जब कहा श्रवणामृत जी कथा सुनाई और कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमान जी सीता जी के सामने गए। अब कथा सुनने कम लोग जाते, तमाशा देखने ज्यादा जाते। एक बार एक गांव में पंडित जी कथा कहते थे, पुराना जमाना, ना माइक ना हारमोनियम ना ढोलक, कुछ नहीं, तो महात्मा जी थे, कथा कहते थे। और महात्मा जी ने एक बिलैया पाल रखी थी, और बिलैया को इतना ट्रेंड किया कि बिलैया की खोपड़ी पर डिब्बी रख करके तब पुराण पढ़ते थे, तब पुराण पढ़ते थे। पुराण सुने न जाएं, बिलैया देखे जाएं, कहें चलो चली हो बाबा पढ़ते पुराण, बिलैया के खपड़ी पर डिब्बी धरी, बहुत भीड़ होए लागी। बाबा जी समझे ये पुराण सुने आवत, बड़ा इलाके में नाम हो गया। एक दिन एक होशियार आदमी था, उसने कहा चलो देखें चल करके, कुछ भी हो जाए पर बिलैया भगत नहीं हो सकती, बिल्ली भगत नहीं हो सकती। वो आदमी गया, एक छोटी सी चूहिया पकड़ करके ले गया, और जब महात्मा जी बड़े प्रेम थे ने कथा कहे लाग, कथम खूब रस बरसे लाग, तो धीरे तेने मुसरिया छोड़ दी। जब मुसरिया छोड़ दे, अब बिलैया भागी हुई पर झपटा मारे, न जाने कहाँ डिब्बी गए, न जाने कहाँ कथा गए। तब वो आदमी खड़ा हुआ, कहा देखो हम आप लोगों को इसलिए ये करिश्मा दिखाए हैं कि जैसे ये बिलैया है वैसे आपो लोग कथा पर ना आओ रहो, तुम लोग बिलैया पर आओ रहो। और बिलैया जो है ये कथा नहीं सुन रही थी, ये तो तब तक शांत थी जब तक इसको चूहिया मिली नहीं। अगर इतनी तुम्हारे भूख भगवान की कथा समझने की होती और इस संसार सागर से पार होने की होती, तो कब का भव सागर पार हो गया होता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं,
जो नहाई चाहिए सर भाई, जो नहाई चाहिए। सर भाई सो सत संग करऊ मन लाई, जो नहाई यही सर भाई। जो नहाई चाह यही सर भाई। जो यहां पर प्रोनाउन है, जो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नहाई चाह यही सर भाई। जो व्यक्ति सरोवर में स्नान करना चाहता हो सो सत्संग करो मन लाई, वो मन लगा करके सत्संग करे। तेनर यह सर तजहि न काऊ, तेनर या सर तजहि न काऊ। जिनके राम चरण भल भाऊ,